इजराइल और हमास के बीच लगातार 15 दिनों से बमबारी जारी है। दोनों तरफ से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच खबर है कि यह जंग और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमास को अरब देशों का साथ मिलता दिख रहा है। इस बीच हमास आतंकियों के प्रति हमदर्दी रखने वाले ईरान के फिर खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं। ईरानी राज्य टेलीविजन ने चेतावनी दी है कि अगर आईडीएफ ने गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास पर चल रही कार्रवाई जारी रखी तो इजराइल को अपनी सीमाओं पर कई मोर्चों से हमले का सामना करना पड़ सकता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े हमले की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के 15 दिनों के भीतर इजराइल पर हमास 7000 रॉकेट अटैक कर चुका है, जबकि इजराइल करीब 9000 बम बरसा चुका है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि गाजा के 30% घर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हमास के अब तक 9 कमांडर को इजराइल ढेर कर चुका है। उधर अमेरिका भी इजराइल को हथियारों के रूप में लगातार मदद कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो हमास से रूस की तुलना भी की है, कहा कि दोनों ही पड़ोस के लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वहीं ईरानी टीवी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे इजराइल पर एक भयानक हमले की तैयारी चल रही है। टीवी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दक्षिण से यमन में हौथीस, पूर्व से सीरिया में सीरियाई, पश्चिम से इराक से मिलिशिया और उत्तर से लेबनान से हिजबुल्लाह मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला शुरू करेंगे। इस हमले से इजराइल की हर ओर से घेराबंदी हो जाएगी। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यमन में हौथीस के पास 1200 मील से अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। यह भी दावा किया गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के पास उन्नत मिसाइलों का भंडार है, जो भूमध्य सागर में इजरायली युद्धपोतों के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण शहर तेल अवीव को भी निशाना बना सकता है। यानी कि ईरान एक बड़ी तैयारी में जुट गया है, जिसका खुलासा हुआ है। उधर पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हालात का जायजा लेने के लिए इजराइल का दौरा कर चुके हैं। विश्व समुदाय चिंतित है कि चल रहा युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अगर कई देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाए तो ये जंग और भी विनाशकारी और खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी अभियान चलाकर 5 बच्चे समेत 13 फलस्तीनियों को मार गिराया। शलाबी समुद्र के रास्ते इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों में शामिल था। उसे हमास के एक ऑपरेशन कमांडर सेंटर में निशाना बनाया गया था। वहीं गाजा पट्टी में जमीनी हमले से पहले इजरायली सेना ने लेबनान में लगने वाली सीमा पर अपने सबसे बड़े शहर किरियत शमोना को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से हमले की आशंका है। इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा कि गाजा पर हमले के लिए 3 चरणों की रूपरेखा तैयार की गई है। पहला चरण वर्तमान सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। दूसरा चरण कम आक्रामक होगा। इसमें जहां तहां से उठने वाली प्रतिरोध को खत्म किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।